अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी बायोकेमिस्ट्री की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन का एक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी इसी की वजह से प्रोटीन बनता है। इसके फंक्शन क्या है? सबसे पहले फंक्शन, प्रोटीन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल विदाउट एक्सेप्शन। यानी हमारे पास जितने भी सेल है या सेल मेम्ब्रेन्स है, चाहे वो लिविंग के हो, मतलब प्लांट्स के हो या एनिमल के हो या कोई भी बैक्टीरिया वगैरह के हो, तो उनके जो सेल मेम्ब्रेन है या सेल साइटोप्लाज्म वगैरह है वो किससे बना हुआ है? वो प्रोटीन से बना हुआ है, अमाइनो एसिड से। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा होते हैं बीन, नट्स, पल्सेस कंटेन, इसमें 20% प्रोटीन होते हैं जो हम खाने में यूज़ करते हैं, जो लोबिया हो गया या जो दालें वगैरह हो गई। Besides forming structure element of the body and important food contaminant as well as they are also present in daily use articles such as silk, leather and wool। ये मतलब जो प्रोटीन या अमाइनो एसिड ये हमारे खाने के साथ साथ बाकी जो रोज़मर्रा की अशिया है उसमें भी ये होते हैं, जैसे सिल्क हो गया, लेदर हो गया, वूल हो गया। इसके अलावा आपके बॉडी के अंदर एंजाइम होते हैं जो एज अ बाय कैटलिस्ट से जो रिएक्शन को तेज़ और स्लो करते हैं, वो एंजाइम भी प्रोटीन से बने हुए हैं। उसके अलावा आपकी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, हर हार्मोन का अलग फंक्शन होता है, तो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं वो किससे बने हुए हैं? वो भी प्रोटीन से बने हुए, अमाइनो एसिड से बने हुए हैं। इसके अलावा दे प्ले रोल इन हार्मोन बायोसिंथेसिस, हार्मोन बनाना, नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म, टॉलरेंस ऑफ द सर्टेन एनवायरनमेंट, स्ट्रेस, एग्जांपल प्रोलीन स्टोर अंडर सॉल्ट स्ट्रेस कंडीशन। यानी प्रोलीन ये भी एक प्रोटीन है आपके बॉडी के अंदर, ये स्टोर होते हैं उस वजह के लिए जब आपकी बॉडी के अंदर पौधे के अंदर जब नमक की कमी होती है तो उस वक्त ये प्रोलीन वहाँ हेल्प करता है। उसके अलावा हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज़ द फर्स्ट डिमोन्स्ट्रेट इन द न्यूक्लियस पस सेल। यानी जो आपके पास पस होता है, जो पीप होते हैं, पीप के सेल में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था 1869 के अंदर, 1869 के अंदर। उसके बाद इसको स्पर्म सेल के अंदर देखा गया था 1872 में। स्वीडिश डॉक्टर था जो फ्रेडरिच मेचर्स नाम था उसका। Nucleic acids are present in every living cell as well as in virus and have been found to be the essential substance of the genes and apparatus by which of the gene act। न्यूक्लिक एसिड जो ना वो हर सेल में होते हैं, चाहे वो वायरस का सेल हो या किसी लिविंग का सेल हो, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं उस सेल के अंदर। फिर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो बोथ डीएनए एंड आरएनए आर फॉर्म बाय द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स और मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। चाहे हम डीएनए की बात करें या आरएनए की बात करें, वो हमारे पास बनते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड से, यानी ये इसका यूनिट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का यूनिट मोनोसेक्राइड है, लिपिड का यूनिट फैटी एसिड है और इसी तरीके से प्रोटीन का यूनिट जो है वो अमाइनो एसिड है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास डीएनए और आरएनए का यूनिट क्या है या न्यूक्लिक एसिड का यूनिट क्या है, तो आपने बताना है मोनोन्यूक्लियोटाइड। Each of which is nitrogenous basis sugar phosphorus acid group। In other word nucleic acid are polynucleotide। nucleic acid असल में क्या है? polynucleotide, ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है। फिर हमारे पास अगर हम इसकी बेसिस की बात करें, नाइट्रोजनस बेसिस की, तो इसमें एक आते हैं प्यूरीन्स। प्यूरीन क्या होते हैं? जब आपका एडेनिन ग्वानिन के साथ मिलेगा तो उसको हम कहते हैं प्यूरीन्स। आपके डीएनए के अंदर 4 बेसिस होती है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो प्यूरीन क्या होते हैं? जब एडेनिन मिलेगा ग्वानिन के साथ। पैरामिडीन में क्या होते हैं? जिसमें आपके पास साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन मिलता है। मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? इन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल फॉर्म इन ईस्टर लिंकेज विद वन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? जब आपके पास फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप OH ग्रुप के साथ अपना बॉन्ड बनाए तो उसको कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड इज द न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, यानी जो फॉस्फेट का ग्रुप होता है उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं? द कम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन 5 कार्बन शुगर। जब आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस का मतलब ये कि एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनमें से कोई भी एक बेस जब 5 शुगर कार्बन के साथ मिलेगा तो उसको कहते हैं
न्यूक्लियोसाइड्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।